मृत्यु के समय भी भगवान के नाम को लेते रहो। और कहा है शास्त्रों में कि जो अंत काल में भगवान का नाम लेकर के मृत्यु को प्राप्त होता है वो भगवान को ही प्राप्त होता है। बोलो ना जय श्री कृष्ण। इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। भरत जी को हिरण का ध्यान रहा और हिरण का ध्यान होने के कारण अगले जन्म में श्री भरत जी महाराज हिरण की योनि को प्राप्त हुए। पूर्व जन्मों के प्रताप से श्री भरत जी महाराज ने हिरण के जीवन को छोड़ा। बहुत ऊपर से पतन हुआ था भरत जी का। सो श्री भरत जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। ब्राह्मण का कुल श्रोता बंधु बड़ा पवित्र होता है। इसीलिए भगवान ने ब्राह्मणों को भगवान का नाम ब्रह्मण्य देव है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ब्रह्मण्य देव है, ब्राह्मणों के देवता हैं। और ब्राह्मण को जन्म प्राप्त करने के पश्चात भी यदि कोई भगवान को प्राप्त न कर पाया तो माफ कीजिए वह व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि परमात्मा का सबसे अगर कोई निकट में कोई है तो वह ब्राह्मण ही है। श्री भरत जी ब्राह्मण के जन्म को प्राप्त हुए। भाइयों ने उन्हें खेती के काम में लगा दिया। अब देखो जो एक बार जिसका मुंह दूध से जल जाए वो अगर छाछ भी पिएगा ना, वो अगर ठंडी भी होगी तब भी फूंक के पिएगा। भरत जी महाराज एक बार संसार के चक्कर में फंस चुके थे, इसलिए अब लोगों के सामने ऐसा दिखाते कि हमें तो कुछ आता जाता ही नहीं है, हम तो बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, देखते हुए भी नहीं देख सकते। श्री भरत जी महाराज को अब दुनिया वालों ने नाम दे दिया जड़ भरत। भाइयों ने खेती के काम में लगाया। वृंदावन से कुछ संत जा रहे थे। महाराज थोड़ा सा अनाज ले ले, आपके खेत में से ले। कि राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ चिड़िया भर भर पे। कोई ध्यान नहीं है खेत का। घर वालों ने घर से निकाल दिया भरत जी को। अब आनंद आ गया श्री जड़ भरत महाराज को। अब तक भाइयों के चक्कर में थे, किसी के बंधन में थे, अब बंधन मुक्त हो गए। नदी किनारे आराम से बैठे हैं, भजन कर रहे हैं और गा रहे हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। ओ पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, ओ पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, पता जब लगा मेरी हस्ती का मुझको, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ
नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। सभी में फकत मैं ही मैं हूँ, सभी में ओ सभी में फकत मैं ही मैं हूँ, सभी में भगत में भी मैं हूँ। सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं, ओ सिवा मेरे अपने कहीं कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। है न सुख है न सोच कुछ भी, न दुख है न सुख है न सोच कुछ भी, वो न दुख है न सुख है न दुख है न सुख है, वो न दुख है न सुख है न सुख कुछ भी, न दुख है न सुख है न सुख कुछ भी। अजब है ये मस्ती, अजब है ये मस्ती, मस्ती अजब है ये मस्ती, पिया कुछ नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, वो कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, वो कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। श्री भरत जी नदी के किनारे बैठे हैं और वही हिरण, जिस हिरण को श्री भरत बाबा ने
जड़ भरत जी महाराज ने पूर्व जन्म में प्रेम से लालन पालन करके और उसको रखा था ना जी, वही हिरण इस जन्म में रहुगण के रूप में एक राजा के रूप में वहां आया। पालकी पर बैठा हुआ श्री भरत जी महाराज को अपना पालकी उठाने वाला बना दिया। श्री जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण को ज्ञान दिया, भवाटवी का वर्णन किया, शिशुमार चक्र का वर्णन किया, राहु केतु सूर्य चंद्र आदि ग्रहों का स्थान कहां कहां कैसा है सबका वर्णन किया। भाव माने संसार, आठवीं माने जंगल, संसार रूपी जंगल का वर्णन किया श्री जड़ भरत जी महाराज ने रहुगण नाम के राजा को। आगे किस प्रकार के नरक बताए, कुंभिपाक कालसूत्र रौरव महारहरव असिपत्रवन, महाराज ये सब नरकों के नाम हैं। और इन सभी नरकों से छुटकारा पाने के लिए यदि कोई स्थान है तो वो सिर्फ गोविंद का नाम है। राजा ने पूछा परीक्षित ने सुखदेव जी को, महाराज जी आप तब से कहे जा रहे हो भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, क्या फायदा होता है भगवान का नाम लेने से? महाराज जी ये बताइए, संसार में सबको तो ठाकुर जी जिसको मर्जी मार देते हैं, जिसको मर्जी बचा लेते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन कि नादते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। राम किसी को नहीं मारता और राम किसी को बचाता भी नहीं है। ये तो मनुष्य मोहित होकर के ये समझते हैं कि भगवान हमें बचा रहे हैं, भगवान हमें मार रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा तो ये बताओ, ये बिल्ली जब सब में भगवान है, सब में नारायण है, सब ठाकुर जी का ही स्वरूप है, तो बिल्ली वाले भगवान जी, चूहे वाले भगवान जी को क्यों मार देते हैं? सिंह वाले भगवान जी, शेर वाले भगवान जी, हिरण वाले भगवान जी को क्यों मार देते हैं? सुखदेव जी ने कहा राजन नहीं, कोई किसी को नहीं मारता। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से आवृत हुआ, मोहित हुआ जीव अपने कर्मों से ही मरता है, अपने कर्मों से ही बचता है। प्रेम से बोलो था जय श्री कृष्ण। अपने काम से मरते, अपने कामों से जन्म लेते, बचते हैं। तो ये बताओ महाराज कि अगर भगवान का नाम अगर हमने लिया तो क्या हम बच जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सबके काम की बात है। सुखदेव जी ने कहा हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक पंडित जी थे, दासी के संसर्ग से दूषित हो गए। दासी माने वेश्या, वेश्या के संसर्ग से दूषित हो गए। 10 बेटे हुए और पंडित जी अपना काम छोड़ के डाकू बन गए। बड़े ध्यान से सुनना। कान्य कुब्जे द्विजा कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कन्नौज में एक ब्राह्मण देवता रहते थे पंडित जी महाराज। दासी का माने वेश्या का संसर्ग हुआ, दूषित हो गए। 10 बेटे हुए, 10 में से सबसे छोटे बेटे का नाम रखा नारायण।
पंडित जी का नाम था अजामिल। अच्छा, एक बात सुनो, जब व्यक्ति अपने कर्मों को करता है तो उन कर्मों को करते समय उसे यह ध्यान नहीं होता मैं क्या कर रहा हूं। वो भी उसके पूर्व जन्मों के संचित बुद्धि से ही वहां उसके कर्म होते हैं। हमने पूर्व जन्म में जो काम किए होंगे ना, उसी को इकट्ठा करके जो हमारी बुद्धि बनेगी, उस बुद्धि से ही हम भगवान का नाम लेंगे या काम करेंगे। अजामिल का एक काम दुनिया में सबसे अच्छा हो गया, उसने अपने बेटे का नाम रख लिया नारायण। हजार बुराइयां थी किंतु संत ने कह दिया अपने एक बेटे का नाम नारायण रखो। एक पुत्र का नाम रखा नारायण। चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते, कभी भी कोई काम होता अपने छोटे बेटे को बुलाता, नारायण इधर आओ, नारायण ये काम करो, जो खाता उसे खिलाता, पीता उसे पिलाता। और हमने अभी अभी आपको बताया था कि अंतकाले समामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम नास्ति अत्यत्र संशयः। व्यक्ति अंतकाल में जो भी चिंतन करता है उसी के अनुसार से उसका अगला जन्म होता है। चाहे अच्छा काम करो, चाहे अच्छा चिंतन करो, चाहे बुरा चिंतन करो, जो सोचोगे उसी के अनुसार से तुम्हें अगला जन्म मिलेगा, अगला जीवन मिलेगा। अंत समय आया, अजामिल ने बड़े दुखी होकर के जब यमदूतों ने उसे त्रास देना प्रारंभ किया, अजामिल ने बड़े दुखी होकर के और बड़ी परेशानी के साथ अपने सबसे छोटे पुत्र को पुकारा, नारायण नारायण। बेटे ने सुना कि नहीं सुना, सबके पिताजी ने सुन लिया और श्रीमन नारायण ने अपने पार्षदों को भेजा और अजामिल का उद्धार हो गया। कीर्तेनैव योगेन कृतं स्यादघनीष्कृतम्। अजामिल मुक्त हो गया। एक नाम लेने मात्र से, भगवान का स्मरण करने मात्र से अजामिल की मुक्ति हो गई। अरे कितनी बड़ी बात है। श्रोता बंधुओं, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का नाम मत छोड़ो, क्योंकि परिस्थितियां तो हमने बनाई हैं। आज अगर हम खुश हैं तो उसके उत्तरदायी भी हम ही हैं, और अगर आज हम दुखी हैं श्रोतृवृंद तो उसके उत्तरदायी भी हम ही हैं। हमने अच्छा काम किया होगा तो सुखी होंगे, बुरा किया होगा दुखी हैं। इसलिए भगवान का नाम कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि ये तो एक ऐसा प्याला है जो कभी भी समाप्त नहीं होता और हमेशा आपका भला ही करता है। कि जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आगे कहा, जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। क्योंकि भगवान
हम लोगों को कभी भी दुख या सुख नहीं देते हैं, वो तो हमने खुद बनाई हुई है। भगवान श्रीमन नारायण ने अजामिल का उद्धार किया, सोता नहीं। आगे कथा आती है, एक राजा है जिनका नाम था चित्रकेतु। बड़े ध्यान से सुनना। महाराज चित्रकेतु की 1000 रानियां थी, 1000 पत्नियां थी उनकी। फिर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। एक बार नारद जी चित्रकेतु के यहां आए, चित्रकेतु को बोला, बड़ी अद्भुत कथा है। चित्रकेतु को कहा, महाराज हम आपको पुत्र दे देते हैं, किंतु आपके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। संत के आशीर्वाद से चित्रकेतु को संतान हो गई। महाराज बड़ा प्रसन्न हुए। अब जिस रानी से पुत्र हुआ था ना जी, उसी रानी के पास में चित्रकेतु अपने जीवन का अत्यधिक समय बिताते थे, बाकियों के पास जाते ही नहीं। एक दिन सभी रानियों ने षड्यंत्र किया और चित्रकेतु की उस संतान को, सबने सोचा कि ये राजा तो इस रानी के पास रहता है, हमारे पास आता ही नहीं है, क्यों ना हम इस पुत्र को ही मार डाले, फिर से वैसे का वैसा सब हो जाएगा। और सभी रानियों ने मिलकर के चित्रकेतु की उस संतान को जहर दे दिया, मार डाला। चित्रकेतु बड़े दुखी हुए, बड़े रोने लगे, दुखी हो गए। पुत्र को छाती से चिपटा करके इधर उधर दौड़ने लगे, पागलों की तरह व्यवहार हो गया। उसी समय नारद जी पधारे। क्या हुआ राजन, ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ? राजा ने कहा, महाराज आपने मुझे पुत्र दिया था, आपकी कृपा से मुझे संतान का सुख हुआ, पता नहीं किसी ने विष दे दिया इस संतान को, मेरे पुत्र को जहर दे डाला। और आज देखिए तो सही, आज मेरे पुत्र का पूरा शरीर नीला पड़ गया है, क्या करूं क्या ना करूं मेरी समझ में नहीं आता। नारद जी ने कहा, भैया अब तो मृत्यु हो गई, अब क्या किया जा सकता है। शरीर एक बार जो आत्मा छोड़कर चली गई, उसके बाद हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। चित्रकेतु ने कहा, ना महाराज आप कुछ तो करो, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, सर्वसमर्थ हैं। नारद जी ने कहा, तो मैं एक काम करता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक काम करता हूं, मैं आपके जो बेटे की आत्मा है ना, जो जीव है, मैं उसको बुला देता हूं और आप उससे प्रार्थना कर लो, अगर वो आपके बेटे के शरीर में वापस प्रवेश कर जाए तो ठीक है, हमें कोई परेशानी नहीं। नारद जी ने उस जीव को बुला दिया। चित्रकेतु ने उस जीव को देख करके दहाड़े मार कर रोने लगे। बेटा देखो तुम्हारी मां कैसी रो रही है, मैं बड़ा विलाप कर रहा हूं, हम सबकी आंखों के तुम तारे हो, मेरे जिगर के टुकड़े हो, अपने शरीर में फिर से प्रवेश कर जाओ। ध्यान दीजिएगा श्रोता बंधुओं, उस जीव ने कहा, राजन इस संसार में कौन किसी का बेटा है और कौन किसका पिता है। 1000 बार तो मैं आपका बाप रह चुका हूं, 1000 बार आप मेरे पिता रह चुके हैं। कि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। कोई भी कोई काम नहीं करता, ये सब परमात्मा ने जैसे सृजन कर रखा है वैसे ही सबको चलना है। भगवान की तिरछी भौहों की हल्की सी मटकन से हमें लगता है कि इसका जन्म हो गया, इसकी मृत्यु हो गई, बाकी न तो कोई जन्मता है ना कोई मरता है, सब वैसे का वैसा ही चल रहा है। ऐसा ज्ञान दिया उस जीव ने चित्रकेतु को कि चित्रकेतु का मोह समाप्त हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण।
चित्रकेतु ने उसी समय सारा राजपाट सब छोड़ दिया और जाकर भगवान शेषनाग की तपस्या की और विद्याधर योनि को प्राप्त हुए। एक दिन मां पार्वती और बाबा कैलाशपति साथ में बैठे हुए थे तो चित्रकेतु ने उपहास उड़ा दिया। देखो, संत है, बाबा है और साथ में स्त्री लिए घूमते हैं। भगवान महादेव का उपहास उड़ा दिया। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम राक्षसों जैसा काम करते हो इसलिए राक्षस हो जाओ। चित्रकेतु राक्षस बन गए, नाम पड़ा वृत्रासुर। देवताओं ने असुरों को परास्त करके उनसे जो स्वर्ग छीना था उस स्वर्ग को पुनः वृत्रासुर ने देवराज इंद्र से वापस हथिया लिया और राजगद्दी पर बैठ गया। वृत्र यज्ञ, वृत्र शासन, भगवान के मोह से ऐसा मोहित हो गया वृत्रासुर कि उसे अपने स्वरूप का ध्यान नहीं रहा। किसी ने बताया, श्री बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र को बताया, महाराज आप दधीची जी की हड्डियों से वज्र बनाइए और उससे वृत्रासुर का वध कीजिए तो शायद आपका कार्य सिद्ध हो सकता है, अन्यथा ये वृत्रासुर तो मरने वाला नहीं है। आशीर्वाद प्राप्त है इसे ब्रह्मा जी का। और बड़े ध्यान से सुनिएगा श्रोता बंधुओं, हमारे इतिहास में कुछ एक संत महात्मा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने दूसरों के कल्याण के लिए अपना बलिदान दे दिया। मानस में कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पास में हो तो दूसरे का कष्ट दूर करने के लिए स्वयं की पगड़ी उतारनी पड़े तो वो भी करो, क्योंकि आपके सामने यदि कोई शरणागत की रक्षा नहीं हो पाई तो आपकी पगड़ी किस काम की। शक्ति ना हो तो कोई बात नहीं। महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र बना और वृत्रासुर का जिस समय वध होने लगा, काल प्रेरणा से, भगवान के आशीर्वाद से वृत्रासुर ने उसी समय भगवान श्री नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की। श्रवण कीजिए और फिर आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। हो मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, ओ ढूंढती थी मेरी नजरें जो नजर, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया, प्यासी नजरों को नजारा मिल गया। ओ मेरी कश्ती को किनारा मिल गया,
ये द्वारा मिल गया, मुझको मोहन का ये द्वारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मेरी कश्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा ओ क्यों करूं चिंता भला संसार की, क्यों करूं चिंता भला संसार की, उसकी रहमत का इशारा मिल गया, उसकी रहमत का इशारा मिल गया। ओ मेरी कश्ती को किनारा